Hello students, welcome to your online class and now let's study about types of RNA. So basically we have two types of RNA. One is genetic. आपको पता है जो वायरसेस वगैरह होते हैं उसमें RNA इज़ अ जेनेटिक मटीरियल एंड अदर इज़ नॉन जेनेटिक. तो नॉन जेनेटिक जो RNA है वो बेसिकली हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो हियर वी विल फोकस ऑन द नॉन जेनेटिक टाइप्स ऑफ RNAs. तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज हैं. मेजर हमारे पास थ्री कैटेगरीज हैं. वन इज mRNA, tRNA एंड rRNA. ये तीन हमारे पास क्या है, मेजर कैटेगरीज हैं. अब हम तीनों को डिफरेंस के फॉर्म में कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम लिखते हैं mRNA, यहाँ पर लिखते हैं हम tRNA एंड हेयर लेट्स राइट rRNA. पहले हम कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म. M का क्या मतलब है, मैसेंजर, जिसके बारे में हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था. T का मतलब है ट्रांसफ़र और यहाँ पर R का मतलब है राइबोसोमल. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है. ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फोल्डेड होता है, लूप्स होते हैं इसके और इसमें भी ये भी फोल्डेड होता है. अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन. हमने ट्रांसक्रिप्शन में बात की थी कि डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और डीएनए खुद तो बाहर साइटोप्लाज्म में आ नहीं सकता, बट डीएनए ने आगे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी है कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है. तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होती है, अगर ये डीएनए है तो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा. इफ़ दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये सेल है, तो एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा. तो इसका मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, इट कैरीज इन्फॉर्मेशन, मैसेज कैरी कर रहा है डीएनए से. उस मैसेज को कहाँ लेकर जा रहा है, साइटोप्लाज्म में, जहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होना है. अब हम कर लेते हैं टीआरएनए. तो टीआरएनए से पहले एक आरएनए का मैं इम्पॉर्टेंट फीचर बता देती हूँ. इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए. तो ये क्या करता है, राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है. तो आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं. प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं पर क्या होना है, प्रोटीन्स बननी है. ठीक है. तो ये जो राइबोसोम बनता है वो कैसे बनता है, बहुत सारे आरआरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन्स, विथ सम ऑफ द प्रोटीन्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं. तो राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती हैं इस तरह से और यहाँ एमआरएनए लगता है. और क्या होता है, एमआरएनए पे ये क्या है, बेसिस लगे हुए हैं. अब इन बेसिस को रीड करना है और प्रोटीन बनानी है. तो कहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आएगा वो इन्फॉर्मेशन कौन लाएगा, टीआरएनए. तो टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म से, अभी हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाता है, ट्रांसफ़र करके, तो वो अमीनो एसिड लाता है जिसने क्या करना है, यहाँ पर आके अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसाइज करना है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र आरएनए. और राइबोसोम का मैंने राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हमने कर ही लिया कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो क्या है, क्या कर रहा है, वो राइबोसोम्स को बना रहा है. नाउ द अमाउंट ऑफ दीज RNAs विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल. mRNA सिर्फ 5% होता है और क्या होता है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है. 2 मिनट से लेकर फ्यू आवर्स तक हो सकती है. ठीक है. इसकी लाइफ कम क्यों है, क्योंकि इसका काम क्या कितना है, बस इतना काम है कि जैसे ये बनेगा, ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, यहाँ पर उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, mRNA से इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी किस पे, प्रोटीन पे, और फिर इसका फंक्शन ख़त्म. तो जब इसका फंक्शन ख़त्म तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा. तो सेल में इसका जो परसेंटेज है वो कितना है, सिर्फ 5%. सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, rRNA. तो rRNA की अमाउंट कितनी है, 80%. और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अगेन रीयूज़ होते रहते हैं, इट इज़ यूज अगेन एंड अगेन. ठीक है. तो इसकी शेल्फ लाइफ भी क्या है, लॉन्ग है. तो लॉन्ग बिकॉज इट इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन. अब हम बात करते हैं किसकी, टीआरएनए की. तो टीआरएनए में हमने पढ़ा कि 64 क्या होते हैं,
अमीनो ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं, है ना। तो 64 के लिए टीआरएनए भी कितने होने चाहिए, 64 होने चाहिए, बट 64 में से 3 क्या हैं, स्टॉप कोडोन है, और हमने पढ़ा था सिर्फ 61 ही होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो टीआरएनए कितने हुए, 61। तो इसका अमाउंट लगभग 15% होता है इन द सेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस इन एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब हमने क्या करना है, हमने टीआरएनए का डायग्राम करना है। तो टीआरएनए जो है हमारा ट्रांसफर आरएनए, उसके 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। वन इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड अदर इज हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो पहला हमने क्या कहा, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बाद में एल शेप भी बनाता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेयर पिन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे होता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने क्या करना है, प्लस का साइन होता है जैसे, वैसे ऐसा बनाना है। ये लूप्स बना दिए, यहाँ एक और लूप बन गया, यहाँ पर एक और लूप होता है इस तरह से। अब ये वाला एंड क्या है, 5 प्राइम एंड है, दिस इज 3 प्राइम एंड। तो जो इसका 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर CCA लगा होता है और लास्ट में वो लगा होगा OH। दिस इज द साइट एक्चुअली वेयर द अमीनो एसिड बाइंड। हमने कहा ना ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा, यहाँ पर लेकर आएगा, है ना, mRNA के ऊपर, ताकि कोडोन और एंटीकोडोन बाइंड कर सके। तो CCA यहाँ लगा होता है, ये OH है, एंड दिस साइट इज नोन एज अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। तो एक ये साइट इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ये साइट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीकोडोन्स। अब हम देखते हैं कोडोन्स क्या होते हैं और एंटीकोडोन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन सी अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, सपोज ये लेकर आ रहा है कौन सा, फिनाइल एलानीन ही हम ले लेते हैं, यू फिनाइल एलानीन लेकर आना है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके यू किसके साथ पेयर करता है, ए के साथ। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, ए। तो ये कोडोन हो गया, ये एंटीकोडोन होगा। इट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो mRNA है उस पर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर होगा mRNA में U। तो उसके साथ क्या करेगा, इसने इस U को रिकॉग्नाइज किया, इसके साथ ये बाइंड अप हो गया, दिस इज कोडोन, दिस इज एंटीकोडोन। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, इस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से यहाँ पर ले आया सो दैट प्रोटीन फॉर्मेशन कैन अकर। तो दिस इज द एंटीकोडोन साइट। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 साइट बच गई, तो इसे हम कहते हैं एंजाइम साइट, राइबोसोमल साइट। अब हम कर लेते हैं हेयर पिन स्ट्रक्चर, इसका कैसा होता है। तो हेयर पिन स्ट्रक्चर भी क्या है, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये एंटीकोडोन लूप बनाना है और आगे इसको क्या करना है, बस यहाँ लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है काफ़ी कुछ क्या है, सेम है। जैसे ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका एंटीकोडोन वाला पोर्शन है, और इसमें ये वाला 5 प्राइम एंड है, ये जो लॉन्ग वाला है ये 3 प्राइम एंड है। यहाँ CCA ग्रुप लगा होगा, OH वैसे ही लगा होगा। दिस इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, और ये कौन सी साइट हो गई, एंटीकोडोन साइट। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ structures of tRNA. So this is all about mRNA, rRNA and tRNA. So in next video students we will study about the process of translation in detail. That's all for today. Thank you and have a nice day.